गुड मॉर्निंग बच्चों, स्क्रिप्चर यूनियन वीबीएस 2021 में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे वीबीएस का तीसरा दिन है और आज का शीर्षक है पाप ना करें क्योंकि परमेश्वर हमें देखते रहते हैं। आज हम सीखेंगे एक्शन सॉन्ग्स, कहानी, बाइबल से नए पद देखेंगे, वीडियोस और मजे करेंगे। तो आइए आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक प्रार्थना से। हेलो बच्चों, आप सबको जय मसीह की। आइए इस तीसरे दिन की वीबीएस के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी महान योजना के लिए धन्यवाद देते पिता। इन बच्चों के लिए प्रभु जी, हमारे प्रिय बच्चों के लिए पिता, आपने वीबीएस का आयोजन करने के लिए स्क्रिप्चर यूनियन के माध्यम से आप सहायता की, इसलिए धन्यवाद। आज के इस तीसरे दिन की वीबीएस को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम जो कुछ भी आपके वचन से पिता सीखते हैं प्रभु, कहानियों को, गीत को, डांस को पिता और इस गीत को और जो भी माध्यम से परमेश्वर प्रार्थना करते, सारी बातें परमेश्वर इन बच्चों के जीवन में खुशी, आनंद और इनके दिल में बसने के लिए सहायता कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम आपसे पीछे ना मुड़े, आपसे भागे ना परमेश्वर, आपसे दूर ना जाएं, क्योंकि आप हमारे लिए सच्चा रास्ता तैयार करते पिता। इन बच्चों को आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको पता है हमारे बॉडी के गेट्स कौन कौन से हैं? हमारी आंख, हमारे कान, हमारे मुंह, ये जो गेट्स हैं इनसे इंफॉर्मेशन जो है अंदर बाहर आती जाती है और हमको उसको साफ और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यदि हम बुरी चीजें देखेंगे तो हमारे दिमाग में वही बातें आएंगी और वही बातें हमारे मुख से बाहर निकलेंगी। यदि हम गंदी बातें सुनेंगे तो वही गंदी बातें हमारे मुख से बाहर निकलेंगी। इसलिए वचन कहता है, क्या ही धन्य वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो हमको बुरा ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। तो आइए आज सीखते हैं इसी बात को एक एक्शन सॉन्ग के द्वारा। तो जैसे आप सबने कल एक वीडियो देखा था, वैसे ही आज भी हम एक नया वीडियो देखेंगे। पर क्या आपको पता है, आज के इस वीडियो में एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट को जानने के लिए हमें इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक बार एक लड़के ने एक घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगा देखा, जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। आम देखकर लड़के ने सोचा, क्यों ना कुछ आम तोड़ लिए जाएं, कुछ खाऊंगा, कुछ घर ले जाऊंगा, पिताजी भी बहुत खुश हो जाएंगे।
ऐसा सोचकर लड़के ने बहुत सारे आम तोड़ लिए और घर की तरफ चल दिया। बच्चा अपने पिता से बोला, पिताजी देखिए मैं कितने सारे पके आम लाया हूँ। कहाँ से लाए हो इतने सारे आम? एक घर में एक आम का पेड़ लगा हुआ था, वहीं से ये आम तोड़ लिया। बेटा तुमने तो आमों की चोरी की। पर पिताजी वहाँ कोई नहीं था और मुझे आम तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। सुनो बेटा, कोई देखे या ना देखे, हमारा हर काम ईश्वर देख रहा होता है और गलत काम का फल भी बुरा ही देता है। चोरी करना गलत काम है बेटा। ठीक है पिताजी, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। बहुत समय बाद उस गांव में सूखा पड़ गया। किसी के यहाँ खाने को कुछ भी नहीं बचा। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चलो बेटा पास के गांव से कुछ अनाज ले आते हैं। जब पास के गांव के खेतों के पास पहुंचे तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा तुम यहीं खड़े रहो और आसपास नजर रखना। मैं पास के खेत से थोड़ा अनाज काट लाता हूँ। अगर कोई देखे तो तुम मुझे आवाज देकर बुला लेना। इतना कहकर बाप खेत में अनाज काटने चला गया। अभी वह अनाज काटना शुरू ही करने वाला था कि तभी बेटा चिल्लाया, पिताजी कोई देख रहा है, पिताजी कोई देख रहा है। ये सुनकर बाप बिना अनाज काटे ही चला आया और बच्चे से पूछा, अरे बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुम तो कह रहे थे कि कोई देख रहा है। पिताजी आपने ही तो कहा था कि कोई देखे या ना देखे, ईश्वर हमेशा हमें देखता है। बेटे की बात सुनकर बाप ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, फिर बोला, यह सच है बेटा, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, पर अब मैं अपनी मेहनत से हमारी परेशानी का कोई और हल निकालूंगा। चलो चलते हैं। और पिता और पुत्र वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। तो बच्चों, क्या आपको वो सीक्रेट मिला? आपको क्या पता चला वो सीक्रेट क्या था? अगर नहीं पता चला तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। इस वीडियो का सीक्रेट है आज का हमारा थीम। जैसे कि इस वीडियो में पुत्र अपने पिता को सचेत कर रहा होता है कि पिताजी कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। उसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता भी हमें देख रहे होते हैं। और इसी प्रकार से आज का हमारा थीम है, हमें पाप में नहीं बने रहना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता हमें देख रहे होते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वीबीएस? एक और एक्शन सॉन्ग का टाइम हो गया। बच्चों, आपको पता है हमारे परमेश्वर ना सोते हैं और ना ऊँघते हैं, और परमेश्वर की नजर हर समय अपने बच्चों पर लगी रहती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और भजनकार दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो वहां भी तू है, यदि मैं अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तू है। और आपको पता है कई लोग सोचते हैं यहाँ तो अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा होगा मुझे, लेकिन परमेश्वर के लिए अंधकार और प्रकाश दोनों एक समान है, क्योंकि परमेश्वर अंधकार में भी
देख सकते हैं। और इसीलिए यदि हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो तब भी परमेश्वर हमारे मन को भी देखते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को दूर ही से पहचान लेते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई गलती हुई तो परमेश्वर से हम क्षमा मांगे। और इसी बात को याद रखने के लिए आइए इस एक्शन सॉन्ग को हम सीखते हैं, खबरदार छोटी आंख क्या देखती है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? VBS का आनंद उठा रहे हो? ठीक है, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी और ये कहानी मिलती है हमको बाइबल में। ये कहानी नहीं वरन सच्ची घटना है। इसका शीर्षक है आकान का पाप। आकान कौन था? आकान जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था। उसने क्या किया था? लेकिन एक गलत काम किया। उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ वस्तु को ले लिया था जिसको परमेश्वर ने मना किया था। जब वो लोग यरीहो नगर को जीता था उन्होंने, तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि कोई भी जन इसमें अर्पण की वस्तु में से कुछ भी वस्तु को नहीं लेगा। लेकिन आकान ने क्या किया? वो चोरी कर ली थी। और ये बात उस समय यहोशू को नहीं मालूम थी। लेकिन जब ये लोग ए नगर को जीतने के लिए गए तो वो ए नगर बहुत छोटा था और थोड़े से लोग थे वहाँ पर, लेकिन इजराइली लोग बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब भेदियों ने आकर बताया कि बहुत छोटा है और थोड़े से लोग जाकर उस नगर को जीत सकते हैं, लेकिन क्या हुआ बच्चों? वो नगर को जीत नहीं पाए वरन हार गए। उसका कारण मालूम है क्यों? क्योंकि उस युद्ध में परमेश्वर उनके साथ नहीं था। क्योंकि वहाँ पर क्या था? एक पाप था, आकान का पाप था वहाँ पर, जो यहोशू को नहीं मालूम था। जब परमेश्वर ने यहोशू से बताया कि ये पाप हुआ है और इजरायली लोगों ने मैंने जो उनके संग जो वाचा बांधी थी उस वाचा को उन लोगों ने तोड़ दिया है और अर्पण की वस्तु उसमें से ले ली है, अर्थात चोरी कर ली है। और चोरी करना तो गंदी बात होती है ना बेटा, आप सब लोगों को मालूम है बच्चों। और आकान ने क्या किया? ये अर्पण की वस्तु चोरी कर ली और जमीन में गाड़ के रख दिया था।
जब यहोशू को ये बात मालूम पड़ी, वो बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया, और उसको पता किया कि उसने कहाँ पर रखा है। उसको खोदा गया, निकाला गया, और वो सब वस्तुओं को, उस वस्तु के साथ साथ उन वस्तुओं के साथ साथ आकान को, उसके बेटे बेटियों को और भाई बहन को, सबको, एक आकोर नाम एक तराई है, उसमें उन सब को डाल दिया, वस्तुओं को, और आकान और उसके बच्चे और भाई बहन सबको पथराव करके उनको मार दिया गया। अर्थात उस एक पाप के कारण पूरे परिवार को इसकी हानि उठानी पड़ी। इसलिए बच्चों, पाप करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यदि हमने पाप किया है तो हमारा पाप का एक उपाय है, और वो है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मृत्यु को जो सहा है, क्रूस की मृत्यु, वो हमारे पापों के लिए उसने हमारा जो दंड है अपने ऊपर उठा लिया, और यीशु मसीह ने हमको इस पाप से हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है। इसलिए बच्चों, जब हम पाप करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन से निकल जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में बने रहें, उसके लिए आवश्यक है कि कोई भी पाप हमारे जीवन में ना हो, और यदि हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें क्या करना है? क्षमा मांगना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला प्रभु है, और जब वो हमको क्षमा करता है और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो क्या आप लोग बच्चों यीशु मसीह के बेटे और बेटी बनना चाहोगे? यदि हाँ, तो हमको यीशु मसीह की आज्ञा मानना होगा। आकान ने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उन्होंने छोटे से युद्ध को भी हार गए। लेकिन यदि हम यीशु मसीह की आज्ञा मान के चलेंगे तो वो हमको माफ भी करेंगे, अपने बेटे और बेटियां भी बनाएंगे, और मरने के बाद हमें अनंत जीवन का अधिकारी भी बनाएंगे। इसलिए बच्चों, आप क्या चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हो? यदि हाँ, तो हम उसके बेटे और बेटी बनकर उस अनंत जीवन के अधिकारी बनेंगे। तो आपको ये कहानी पसंद आई? अच्छी थी? ठीक है, सबको प्रेज द लॉर्ड। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के बीच में कुछ लेके आया हूँ, और मैं आशा करता हूँ जरूर आप लोग को पसंद आएगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखें। यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ रिबन है, कलरफुल रिबन, तो आप लोग सब देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस रिबन को क्या बना दूंगा? स्टिक। ये क्या बन गया? स्टिक बन गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक बॉक्स और है मेरे पास, ठीक है। ये बॉक्स खाली है, आप लोग सब देख पा रहे हैं, ये बॉक्स बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो अभी इस बॉक्स पे मेरे पास कुछ कचरा है, इस कचरे को मैं इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, और जब मैं इस बॉक्स को निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? गुलदस्ता। जो कचरा था वो गुलदस्ते में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार जो हमारा पाप रूपी जीवन है, परमेश्वर इस गुलदस्ते के समान सुंदर और खुशबूदार बना देता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छा कहानी हमने अभी तक सुना है आकान का पाप के बारे में। आकान ने कौन सी पाप किया ये यहोशू को नहीं मालूम था, पर परमेश्वर कैसा जानता है? क्या आप जानते हैं या आप जानना चाहेंगे? उसके लिए हम अभी वचन देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 4:13 या 4:13। The book of Hebrews chapter 4 verse 13. The book of Hebrews chapter 4 verse 13. इब्रानियों की पत्री 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आमीन। दोस्तों, हम सब आज के वचन को एक और बार दोहराएंगे। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन
जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इब्रानियों 4:13। दोस्तों, क्या आपने इसको पहचाना? सीसीटीवी कैमरा। हमने इस सीसीटीवी कैमरा को अक्सर बैंकों में, मॉलों में, दुकानों में और घरों में देखते हैं और इसके कामों से भी हम सुपरिचित हैं। ये क्या काम करते हैं? ये आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप में चित्रों की माध्यम से या वीडियो की माध्यम से कैप्चर करके सेव करके रखते हैं। वैसा ही हमारा परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थिति परमेश्वर है। सर्व उपस्थित परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित होने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर सब जानता है। इधर आकान, जो हमने कहानी सुने हैं, आकान ने पाप किया था लेकिन कोई नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। क्या बच्चों, क्या हम जब भी ऐसा गलत काम करते हैं जैसा आकान ने किया था, क्या हम उस समय याद करेंगे कि देखने वाला एक परमेश्वर हमेशा उसकी नजरें हमारे ऊपर रखता है? परमेश्वर के पास बड़ा सीसीटीवी कैमरा है और उसके हमको 24 आवर्स निगरानी रखता है और परमेश्वर पूरे और सब जानने वाला परमेश्वर है। ये हमारे आज के मेमोरी वर्स है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं लल्ली और आप देख रहे हैं बीबीएस न्यूज़। ये कहना गलत नहीं है कि आज बच्चे और युवा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और कार्टून आदि को देखकर परीक्षा में पढ़ रहे हैं। तो हमारी बीबीएस टीम कोशिश कर रही है कि बच्चों और जवानों के जीवन में किस प्रकार से सुधार लाया जा सके। अब आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। जिस प्रकार ऐतिहासिक समय में आकान नामक व्यक्ति सोने, चांदी, कीमती वस्तुओं और रुपयों को देखकर परीक्षा में पढ़ा तो उसने देखने के द्वारा पाप किया, उसी प्रकार आधुनिक समय में बच्चे और युवा सोशल मीडिया में गलत चीज़ों को देखने और उसके गलत इस्तेमाल के कारण पाप में पड़ रहे हैं। अब समाज में सुधार कैसे आएगा? बाइबल से हमें एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 5 में लिखा है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यदि यह आज्ञा उनके मन में बनी रहे तो हमें यह आशा है कि उनमें जरूर सुधार आएगा। उनकी सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए अब मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बीबीएस न्यूज़। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आज का दिन आपने खूब एंजॉय किया होगा। आज आपने नए सॉन्ग सीखे, स्टोरी को सुना, ढेर सारी एक्टिविटीज की है और आपको आज खूब मजा आया होगा। अब समय है कि जो कुछ भी हमने सीखा है हम उसको अपने होमवर्क में करेंगे। तो क्या क्या चीजें आपको होमवर्क में करनी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बिगिनर्स और प्राइमरी के ग्रुप को क्या करना है। बिगिनर्स और प्राइमरी का ग्रुप आपको क्या करना है, आपको एक ड्राइंग शीट लेनी है, उसमें आपको सृष्टि की सुंदर सी पिक्चर बनानी है। आपने जैसे आज की मेमोरी वर्स को याद किया है कि कोई भी प्राणी परमेश्वर की दृष्टि से छिप नहीं सकता, तो आपको सृष्टि में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, आप जो भी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं आपको उसमें ड्रॉ करनी है और उसका पिक्चर लेना है और हमें भेज देना है। दूसरा ग्रुप जूनियर्स और इंटरमीडिएट के ग्रुप को क्या करना है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। आपको एक चार्ट पेपर लेना है और आपको भी सृष्टि की
ड्राइंग बनानी है, सुंदर सी ड्राइंग बनानी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको आज का मुखाग्र पद उसके नीचे सुंदर सी हैंड राइटिंग में लिखना है और इसको कलर करना है और एक सुंदर सी पिक्चर खींच करके आपको उसे हमें भेजनी है। और अंतिम में सीनियर्स को क्या करना है, आपने जैसे आज की स्टोरी सुनी कि आकान ने किस तरह से पाप किया और किस तरह से परीक्षा में पड़ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको परीक्षा में डालती हैं। क्या क्या वो चीजें हैं? कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूं, जैसे टेलीविजन, जैसे फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हमको परीक्षा में डालती हैं। आपको इन्हें सर्च आउट करना है, ढूंढना है, सोचना है कि क्या चीजें हैं जो हमको परीक्षा में डालती हैं। और उसके बाद क्या करेंगे आपको एक चार्ट पेपर में उन चीजों का चित्र बनाना है, या फिर आपको यदि ऐसा कोई सिंबल मिल जाता है, जैसे आपको मोबाइल का कोई पिक्चर मिल जाता है, आप उसको काट करके आप उस शीट में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक सुंदर सी शीट तैयार करनी है, उसका फोटो लेना है और हमें भेज देना है। कहां भेजेंगे आप? आपके डिस्प्ले में व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है उसी व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेजेंगे। ठीक है, आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। आप सब अच्छे से अपने वर्क को करिए। ओके, ऑल द बेस्ट। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज तीसरे दिन के VBS में आपने हमें बहुत आज से आशीषित किया। आज सीखे हुए गीतों के माध्यम से, परमेश्वर कहानी के माध्यम से, एक्टिविटी और मेमोरी वर्ड्स के माध्यम से आपने हमें आशीषित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सीखे हुए कहानी के माध्यम से हमने जाना कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए और आपके मार्गों में चलना चाहिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जैसे आकान ने परमेश्वर आपके आज्ञा का उल्लंघन कर चोरी किया और पाप किया परमेश्वर, और आपने उसका पाप सबों के सामने प्रकट किया और उसे दंडित किया। परमेश्वर, होने दे प्रभु, हम आपके मार्गों में चलने वाले बनने पाए। परमेश्वर, हालेलुया। हमने जाना कि परमेश्वर आप हमें देखते हैं। परमेश्वर, हमारे एक एक बातों को आप जानते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आज जितने बच्चे परमेश्वर इस VBS में उपस्थित है, एक एक बच्चों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये बच्चे आपके आज्ञाओं का पालन करने वाले बच्चे होने पाए। परमेश्वर, इन्हें सुंदर भविष्य आप प्रदान कीजिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के हर एक कार्यक्रम इन बच्चों के लिए आशीषित होने पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुन और दया से ग्रहण।